how much percentage you got in 12th class में saying that you have a career on YouTube. पूरी 11th लाइफ साइंस को सीरियस लिया ही नहीं मेरे को यूट्यूब पे गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो समटाइम फील्स लाइक फैमिली इज काइंड ऑफ टॉक्सिक एवरी टीनेजर फेस ओके Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Ritika Singh. So this is another video of question answering. मैंने आप सबसे Instagram पे questions पूछे थे and you guys have asked a lot of questions. एंड ये क्वेश्चन रिलेटेड होने वाले हैं मेरे फ्यूचर, मेरे करियर, मेरे टीनेजर फेस और स्टडीज़ वगैरह से रिलेटेड होने वाले हैं. सो या इफ़ यू गाइज वर इंटरेस्टेड कीप ऑन वॉचिंग. एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिड यू गिव नीट? इफ येस देन हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? ओके, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपने पूछे हैं तो मैं बता देती हूँ कि यस हाँ मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था एंड मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अजीब सा था बिकॉज मैंने लाइफ का फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा होता है वैसा होता है. तो मैं थोड़ी सी कहीं ना कहीं डरी भी थी, नर्वस भी थी क्योंकि पहला एग्ज़ाम था. बट हाँ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा भी था. एंड जो पेपर आया था नीट का कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत हाई लेवल का आया था या बहुत लो लेवल का आया था. नीट का पेपर बहुत ठीक आया था, मतलब इजी था, हार्ड भी नहीं था. बट वो कहीं ना कहीं माइंड कैपेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा बेस आया था. पूरी जितनी भी फिज़िक्स आई थी वो सारी की सारी माइंड पे थी. एंड लाइक टाइम 3 घंटे का होता है, जिसको फिज़िक्स आती है उसका ज़्यादा टाइम फिज़िक्स पे ही जाता है. बाकी बॉटनी, जूलॉजी वगैरह सब NCERT से आए थे. एंड जो केमिस्ट्री आई थी, केमिस्ट्री भी कहीं ना कहीं ठीक आई थी. बट येस एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था. पहला मैं नर्वस भी थी, कहीं ना कहीं मैं खुश भी थी. तो यार काफ़ी मिक्स एक्सपीरियंस था मेरा. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक दैट यू हैव अ करियर ऑन यूट्यूब? फॉर ऑब्वियस रीज़न यार येस मुझे लगता है यूट्यूब पे बहुत अच्छा करियर है. लाइक अगर आप मेहनत कर रहे हो 3 से 4 साल आप कंसिस्टेंट हो यूट्यूब पे, बिना व्यूज़ देखे, बिना सब्सक्राइबर देखे आप वीडियो डाल रहे हो तो येस यूट्यूब बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है. एंड आपने खुद ने देखा हो कि पहले के यूट्यूबर कहाँ थे और अब कहाँ हैं. सो येस यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर करियर. कहीं ना कहीं अगर आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाते हो तो आप लोगों से ओपन होते हो, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हो एंड यस अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो. सो कहीं ना कहीं यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. एंड या फॉर मी यूट्यूब पे करियर है भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान? ओके, तो मैनी ऑफ यू गाइज वर नोइंग डैट मैंने 12th पास कर लिया है तो अब आप लोग मेरा फ्यूचर का प्लान पूछ रहे हो. तो यस फ्यूचर का प्लान कुछ ऐसा है कि डेट आई वांट टू बिकम अ जर्नलिस्ट. एंड मैं यूट्यूब को भी कंटिन्यू करती रहूँगी साथ साथ. तो यस आई वांट टू बिकम अ जर्नलिस्ट, जिसके लिए मुझे अभी एक डिग्री लेनी पड़ेगी. डिग्री लेने के बाद मेरे को मन होगा मैं मास्टर डिग्री लूँगी एंड अपनी फिर पढ़ाई करूँगी. एंड या आगे देखते रहो. क्वेश्चन इज डू यू फील रिग्रेट समटाइम फॉर चूजिंग PCB? ओके ये कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो मैं सच बताऊं तो मुझे कहीं ना कहीं रिग्रेट हुआ है PCB चूज़ करने का. बिकॉज मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि PCB में करियर नहीं है, ऑब्वियसली करियर है, नर्सिंग वगैरह है, फार्मा वगैरह भी है, डॉक्टर भी है. बट मेरे को रिग्रेट इसलिए हुआ है मेरी 10th में मैथ बहुत कमज़ोर थी तो मैं मैथ से भागने के लिए मैंने बायो ली थी. बट बात वहीं आ गई, फिज़िक्स आ गई और फिज़िक्स में जो मैथ आई है वो क्या ही मैथ आई है. तो मुझे कभी कभी रिग्रेट हुआ है PCB के लिए कि यार मेरे पास कोई और स्ट्रीम होती. बट फिर वही बाद में आ जाता है कि स्ट्रीम दूसरी कॉमर्स भी होती तो कॉमर्स में भी मैथ है एंड आर्ट्स वगैरह तो मेरे से वैसे भी नहीं होती, ह्यूमैनिटीज़ वगैरह. तो यस कभी कभी होता है मुझे रिग्रेट, बट कर लिया अब तो क्या ही रिग्रेट होना. लेकिन यस PCB बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. अगर आप लाइक आपकी मैथ अच्छी है, फिजिक्स अच्छी है तो भाई PCB क्या सब्जेक्ट है तुम्हारे लिए. क्योंकि मेरे लिए भी PCB बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. बट आपने रिग्रेट का पूछा तो मुझे कभी कभी हुआ है जब मैं वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल डेरिवेशन वगैरह देखती हूँ तभी होता है. बट यार PCB इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट. तो नेक्स्ट पूछा है कि डिड यू गिव CUET एग्ज़ाम? यस मैंने CUET का एग्ज़ाम दिया है एंड लेट्स सी क्या होता है. एंड ऑब्वियसली यार CUET मेरे को देना ही था. लाइक मेरा नीट पे कोई मेन फोकस नहीं था कि मेरे को नीट ही करना है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही प्लान कर रखा था कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है.
तो उसके लिए मुझे एक कॉलेज चाहिए डिग्री वगैरह लेने के लिए। सो इसलिए मैंने CUET का एग्ज़ाम दिया था एंड CUET का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था, क्योंकि फिर मैं नीट मैंने दे दिया था तो मुझे समझ में आ गया था अच्छा ऐसे बार बार फिंगरप्रिंट वगैरह लेंगे, नाम लिखेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, फ़ोटो चिपकाएंगे, तो मैं समझ गई थी। एंड उस टाइम जब मैं CUET एग्ज़ाम देने गई थी तो मुझे उस टाइम नर्वस नहीं हुआ था, बिकॉज मैं पहले दे चुकी थी नीट वगैरह में। एंड CUET का एग्ज़ाम कहीं ना कहीं ईजी आया था एज़ कम्पेयर टू नीट। बहन या मैंने CUET एग्ज़ाम दिया एंड यहाँ जो मेरे सब्जेक्ट थे CUET में वो थे केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स, इंग्लिश और GT जनरल टेस्ट। एंड कहीं ना कहीं पेपर अच्छा गया है, सो रिजल्ट अभी आएगा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच परसेंटेज यू गॉट इन 12th क्लास। मैं सोच ही रही थी भाई कितने 12th के नंबर नहीं पूछे अभी तक, बट या बैक टू क्वेश्चन। तो मेरा 12th में परसेंटेज आई थी, वो आई थी 80%। एंड कहीं ना कहीं ठीक ही है यार, बिकॉज फिजिक्स का पेपर आप सबको भी पता है कि CBSE का फिजिक्स का पेपर कितना टफ आया था, कितना टफ। हाँ, बट फिजिक्स की चेकिंग बहुत अच्छी हुई है, बहुत इजी हुई है, मतलब हल्की हल्की चेकिंग कर रही है, टफ चेकिंग नहीं हुई। मुझे बायो की चेकिंग बहुत टफ लगी, क्योंकि जिस हिसाब से नंबर आए हैं ना बायो में, उस हिसाब से मुझे बायो की चेकिंग टफ लगी एज कम्पेयर टू फिजिक्स। एंड यार मेरे 12th में 80% आए थे। क्वेश्चन इज आर यू गोइंग टू गिव नीट अगेन और इफ नॉट देन व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। ओके, सो मैं बता देती हूँ कि मैं नीट अब वापस नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने दे दिया यार एक बार, कितनी बार दूंगी। मिस्टेक यू मेड व्हेन यू वर इन स्कूल। ओके, लाइक बहुत सारे बच्चे होंगे मेरी वीडियो जो देख रहे होंगे, बच्चे नहीं 10th 11th के जो भी होंगे, लाइक बहुत सारे टीनेजर होंगे। सो मैं जेन्युइन बताऊँ तो मैंने गलती क्या करी थी। मैंने 10th तक तो अपना हो गया, ठीक है, मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने स्कूल चेंज करा था, फिर 11th में मैंने PCB ली। बेसिकली पूरा नया सब्जेक्ट था PCB। ऑब्वियसली यार आप लेते हो 11th में जो भी स्ट्रीम, वो आपके लिए कहीं ना कहीं नई होती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह सब नई थी मेरे लिए। तो मैं थी कि ठीक है कर लूँगी। तो मैंने ना अपनी पूरी 11th, एक साइंस का बच्चा होता है कि वो पढ़ता है, अच्छे से पढ़ता है। तो मेरी जो पढ़ाई थी ना, बस लग रही थी मैं कहीं ऐसी नॉर्मल के स्टूडेंट हूँ, ठीक है भाई साइंस ले ली, मैं बहुत मज़े में चल रही थी। मैंने पूरी 11th लाइफ साइंस को सीरियस लिया ही नहीं। मेरे को था कि ठीक है हो जाएगा आराम से हो जाएगा, ठीक है भाई करना ही तो है। बट मैंने पूरी 11th मजे करे थे। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, मैं बस रात को 1-2 घंटे जो थे मैं पढ़ ले रही थी। एंड कहीं ना कहीं साइंस मेहनत मांगती है जो, बट मैंने जो गलती करी थी वो करी थी कि मैंने पूरी 11th साइंस को हल्के में लिया। मैंने ऐसी मजाक में, ठीक है यार पेपर आते थे ना, जब पेपर आते थे तब मैं पढ़ना शुरू करती थी। ऐसे नॉर्मल डेज में मैं ठीक है मजे में रहती थी। जब मेरे पेपर आते थे मैं रात के 3-3 बजे तक पढ़ती थी, सुबह 5 बजे भी उठ के पढ़ती थी। एंड कहीं ना कहीं साइंस समझने वाला सब्जेक्ट है। तो भाई अगर आप 1 महीने से नहीं पढ़ रहे हो, एग्जाम आ रहे हैं 1 दिन पहले, तो क्या ही कर लोगे। मैं वही करती थी, मैं 1 दिन पहले पढ़ती थी। एंड यार मैंने ये बहुत बड़ी गलती करी थी कि मैंने पूरी 11th साइंस को बहुत मज़े में लिया, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। एंड समवेयर उसका रिजल्ट मैंने देख लिया था। तो उसके बाद मैंने 12th में मेहनत करनी शुरू करी, NCERT रीड करनी शुरू करी। बायो वगैरह के जो चैप्टर्स हैं उनको मैंने 2-2 3-3 बार पढ़ा। एंड कहीं ना कहीं तब जाके मैं 12th में ठीक हुई। तो यस, मैं यही बोलूँगी, अगर इफ़ यू आर इन 11th एंड आप कोई भी स्ट्रीम लेते हो तो भाई हल्के में मत लेना कि ठीक है हो जाएगा जैसे मैंने करा था, हो जाएगा। बट फिर मेरे पास हो ही गया था। तो यस, अगर आप इफ़ यू आर इन 11th 12th एंड आपने स्ट्रीम ली है, जो भी ली है ना, उसको कहीं ना कहीं फोकस करना, पढ़ाई पे ध्यान देना, क्योंकि आगे जाके ना फिर बहुत दिक्कत आ जाती है। गाइस, इफ़ यू आर टेकिंग सब्जेक्ट तो प्लीज़ स्टडी, क्योंकि मैं वो गलती करके देख चुकी हूँ एंड उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ होता है। इसलिए आप ये सब गलती मत करना। एंड या आई जस्ट वांट टू टेल यू, लाइक जो भी 11th 12th में है एंड जो भी 10th में है, जिनके अभी बोर्ड है, उन सबको यही बोलूँगी, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। एंड या अगर आपको कुछ और भी पूछना होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना। आई एम देयर फॉर यू गाइज। Is do you also sometimes feels like family is kind of toxic every teenager phase? Okay, like सबको लगता है टीनेजर फेज में ना, जब भी बच्चे आते हैं तो सबको लगता है यार मम्मी पापा इतना क्यों बोलते हैं, मेरी फैमिली बहुत टॉक्सिक है, मुझे नहीं समझती। तो लाइक ये बच्चे सोचते हैं, हर एक टीनेजर सोचता होगा। बट समवेयर कहीं ना कहीं लाइक जो भी मम्मी पापा बोलते हैं हमारे लिए सही बोलते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि लाइक पेरेंट्स भी टॉक्सिक वगैरह हमारे लिए सोच सकते हैं, या फिर मैं टॉक्सिक सोचूं उनके लिए, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। एंड बहुत बच्चे नहीं समझते यार, इस एज में सबको लगता है कि जो है हम ही है, हमें का ओपिनियन नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सब पता है। लाइक टीनेजर फेज में तो यही सब होता है। एंड कहीं ना कहीं लाइक पेरेंट्स गलत नहीं होते, जो भी पेरेंट्स बोलते हैं वो उस फेज से चले जा चुके होते हैं, तो उन्हें पता होती है लाइक क्या सही है क्या गलत है।
सो यस, लाइक फैमिली को मैं टॉक्सिक तो नहीं बोलूँगी, हमें ना उन सब चीज़ों पे अपने आप को काम डाउन करना चाहिए, बिकॉज बहुत बॉडी में चेंज आता है हमारे टीनेजर फेज में। फैमिली ही है जो समझाती है, सपोर्ट करती है एंड तक। एंड अभी नहीं समझेंगे टीनेजर, मुझे पता है, बट जब आप थोड़े से बड़े होगे ना, जैसे आप कॉलेज वगैरह जाने लगोगे, तो आप समझ जाओगे कि नहीं यार, मम्मी पापा सही बोलते थे, ऐसे ऐसे। सो यस, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी फैमिली टॉक्सिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ रेफरेंस बुक फॉर नीट। देखो गाइज, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि तुम इसकी बुक पढ़ लो, उसकी बुक पढ़ लो। देखो, नीट में बेसिकली बायोलॉजी में मैं आपको बोलूँगी 11th और 12th की एनसीईआरटी ना पूरी पी जाओ, मतलब तुम एनसीईआरटी को पी जाओ। अगर आप अभी 11th में हो ना, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। लाइक आपका अगर फोकस है, आपको नीट निकालना है, तो मैं बोलूँगी 11th 12th बिल्कुल वेस्ट मत करो। पूरा फोकस आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी पे दे दो, एंड केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी पे दे दो पूरा अपना टाइम। एंड भाई मैं बता रही हूँ, 12th की एनसीईआरटी से ना बायो में बहुत क्वेश्चन आते हैं। अप्रॉक्स 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं बायो की, और 12th की बुक से आते हैं। 11th की बुक से 20% क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी में। एंड फॉर फिजिक्स, मैं फिजिक्स के लिए बोलूँगी रेफरेंस बुक ले लो, बिकॉज फिजिक्स थोड़ी कहीं ना कहीं हार्ड आती है, एंड उस पर आपकी माइंड कैपेबिलिटी चेक होती है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, टाइम बहुत कम रहता है। तो उसके लिए आप लाइक कोई रेफरेंस बुक ले लो, EW को ले लो, एंड बहुत सारी रेफरेंस बुक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक बता दूंगी। सो मैं भाई बायोलॉजी ना किसी भी रेफरेंस बुक से मत पढ़ो, जस्ट आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ लो, एंड इनफ है वो नीट के लिए। एंड एनसीईआरटी इज बेस्ट एंड इज हु हैज़ बीन योर बिगेस्ट सपोर्टर थ्रू आउट योर नीट जर्नी। सो बेसिकली ऑब्वियसली माई पेरेंट्स आर द बिगेस्ट सपोर्टर, एंड कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत साथ दिया है। एंड लाइक सपोर्टर वही पेरेंट्स है, मेरा भाई है। एंड लाइक अपने ऊपर भाई जब पढ़ोगे तो बेस्ट है, सपोर्टर के लिए फैमिली इज़ बेस्ट। एंड मैंने कुछ यूट्यूबर्स वगैरह की वीडियो भी देखी थी, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं फॉर नीट। सो या सपोर्टर इज़ लाइक माई फैमिली। एंड कहीं ना कहीं मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मुझे बोलते हैं कि पढ़ ले भाई, पढ़ ले, नीट का एग्ज़ाम आ रहा है, पढ़ ले, अच्छे नंबर आने चाहिए, सिलेक्शन हो जाए पहली बारी में, कितना अच्छा रहेगा। तो या माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स हु सपोर्ट मी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। ओके, सो बेसिकली बोर्ड एग्ज़ाम मैंने आपको बता दिया है कि जैसे कि आप 10th में हो या फिर आप 12th में हो, तो भाई स्टार्टिंग से, सेशन के स्टार्टिंग से ही ना प्रिपरेशन करना चालू कर दो। और कहीं ना कहीं अक्टूबर तक ना आप अपनी जितनी भी बुक्स वगैरह है ना, उस ख़त्म हो जाने चाहिए आपके अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद अब आप अपना चालू कर दो कि रेफरेंस बुक ले लो प्रिपेयर करने के लिए, वगैरह वगैरह, ये सारी बुक्स लेके चालू कर दो प्रिपेयर करना। क्योंकि 12th का टाइम पता ही नहीं चलता, जनवरी दिसंबर तक आप अपना पढ़ोगे, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल होने लग जाएंगे, तो प्रैक्टिकल में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, फेयरवेल हो जाएगा, मतलब बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसलिए 12th में बेसिकली आप अक्टूबर तक अपना सब ख़त्म कर दो इन द सेंस अपनी बुक पूरी कंप्लीट कर दो, एंड स्टार्ट कर दो रेफरेंस बुक वगैरह, नोट्स वगैरह बनाने अपने। तो यार बेस्ट यही है कि अगर आप 10th में भी हो या फिर 12th में भी हो, तो आप स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करना चालू कर दो। ये इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड इन बोर्ड, सो यस, सेशन के स्टार्टिंग से ही पढ़ना चालू कर दो। अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू यूट्यूब, डू यूट्यूब पे गुड अमाउंट ऑफ मनी। ऑब्वियसली यार, यूट्यूब बहुत अच्छी अमाउंट में मनी आपको पे करता है। लाइक अगर आपके अच्छे सब्सक्राइबर हैं तो बहुत अच्छे अमाउंट में आपको यूट्यूब पे करता है, एंड ऐड के आपको अलग पैसे मिलते हैं। आपके चैनल के ग्रो, जो भी आपके चैनल पे व्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, वॉच टाइम वगैरह है, उसके आपको अलग पैसे मिलते हैं। एंड लाइक जो स्पॉन्सरशिप वगैरह होती है ना, मतलब उनमें तो बहुत पैसा है। जितनी आपकी वीडियोस पे पैसे नहीं मिल रहे होंगे ना यूट्यूब से आपको, उतने आपको स्पॉन्सरशिप एक ही बारे में दे देता है। तो फॉर मी यस गाइड, यूट्यूब बहुत अच्छी अमाउंट में पेमेंट देता है आपको। यस, यूट्यूब बेस्ट है यार। इज एक्सपेक्टेशन अबाउट द रिजल्ट ऑफ नीट। देखो, नीट में क्या होता है, 5 मार्क्स मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए, सही होता है, एंड -1 मिलते हैं। तो भाई मैंने क्वेश्चंस कर तो दिए थे, अप्रॉक्स अटेम्प्ट मैंने अच्छे खासे क्वेश्चंस करे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे मैंने। मुझे इतना पता है कि मैंने बायोलॉजी के सेशन से मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे। केमिस्ट्री के मैंने 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। एंड फिज़िक्स में तो भाई मैंने ना फिज़िक्स एंड में ही करी थी, पूरी बायो, बॉटनी, जूलॉजी वगैरह करी, क्योंकि वो क्वेश्चन ठीक थे, समझ में आ रहे थे। एंड फिर मैंने केमिस्ट्री करी, केमिस्ट्री में थोड़ा सा दिमाग लगा, एंड जो नहीं आता मैं छोड़ देती, मैं उनको बाद में देख रही थी कि टाइम कम है, जो आता है वो करती जाऊँगी। एंड जब मैं फिज़िक्स पे आई ना, तो वहाँ तो मैं घूम गई, पूरी घूम गई कि ये है क्या भाई, फिज़िक्स मेरी बहुत कमज़ोर है। बट येस,
फिज़िक्स भी मैंने करी थी, अच्छी खासी कर ली थी एंड कुछ एक दो तुक्के भी मार दिए थे फिज़िक्स में, बिकॉज नहीं आ रही थी मेरे को वो क्वेश्चन। एंड यार रिज़ल्ट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ठीक ठीक रिज़ल्ट आएगा जिस हिसाब से मेरी प्रिपरेशन थी। एंड लाइक मैंने कोई बहुत एक्सपेंसिव कोचिंग वगैरह नहीं लिया, मैंने खुद से प्रिपरेशन करके दिया है नीट, तो रिज़ल्ट बहुत ओके ओके आएगा। जैसा भी रिज़ल्ट आएगा मैं आपको दिखा दूँगी। एंड या दैट्स इट गाइस। एंड लास्ट क्वेश्चन, should we join a good coaching in 9th class like a expensive one, LN, PW, Akash? ओके गाइज, जेन्युइनली बताऊँ तो 9th क्लास से ही आपको एक्सपेंसिव कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहिए। LN वगैरह हो गया, आकाश वगैरह हो गया। लाइक इफ़ यू बिलोंग टू अ रिच फैमिली तो ठीक है भाई कर लो, बट अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो मैं डेफिनेटली मना करूँगी कि 9th क्लास से ही ज्वाइन मत करो। आप 11th में आ जाओ तब ज्वाइन कर लो, तब आपके लिए ठीक है। वो आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन कराएंगे जो भी आपका एम रहता है आगे जाके, एंड या वो आपको काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो मैं यही बोलूँगी 11th से आप ज्वाइन कर लो LN, PW वगैरह। अगर आपको नीट करनी है, जेई वगैरह करनी है तो LN, PW, आकाश बेस्ट है भाई ये सब, तो कर लो, बट 9th से मत करना। Okay guys, that's it for today video. I hope you guys were enjoyed watching this video. Do like this video and subscribe to my channel. And yeah, follow me on my Instagram account. And अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चंस मेरे से रिलेटेड पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। I'll definitely answer your questions. And yeah, if you enjoyed watching this video, do share this video. I will meet you in my next video. Till then, thanks for watching.